ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज डीबी के डिस्कशन को। और आपको याद होगा कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के एप्लीकेशन को जो हमने शुरू किया लास्ट टाइम, तो आपको मैंने कहा कि डीबी की मदद से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले से पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। उसमें मैंने मेनली आपको एल्केन के लिए समझाया था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ये हमारा लेक्चर 3 होगा इस बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कस किया उसका एक छोटा सा आपको रिवीजन दे दिया जाए। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आप एल्केन के लेट से बात करिए, तो एल्केन के लिए मैंने कहा था कि उसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और डीबी इक्वल टू 0 होता है। तो अगर आप एक कार्बन की बात करो CH4, तो उसका बस एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। C2H6 का एक है, C3H8 का भी एक ही स्ट्रक्चर था। लेकिन जब आप चौथे कार्बन पर गए तो हम लोगों ने बात की कि यहां दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, एक 4 का स्ट्रेट चेन और दूसरा अगर आप 3 का स्ट्रेट चेन लें, अगर आप 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन लें और एक कार्बन को हटाएं तो पॉइंट है इसको कहां जोड़ेंगे। तो मैंने कहा था टर्मिनल एटम पर ब्रांचिंग होगी नहीं और nth कार्बन पर n-1 कार्बन साइड में जा सकते हैं। मतलब फर्स्ट कार्बन पर नो ब्रांचिंग, सेकंड कार्बन पर एक कार्बन साइड में जा सकता है, थर्ड कार्बन पे 2 कार्बन साइड में जा सकते हैं एंड सो ऑन। तो अगर यहां मैं ब्रांचिंग की बात करूं तो इन दोनों टर्मिनल पर सी जोड़ नहीं सकते, सिर्फ यहां जोड़ सकते हैं। इसलिए 4 कार्बन के लिए आप लोगों ने देखा था कि 2 स्ट्रक्चर था। अगर मैं बात करूं C5H12 की 5 कार्बन, तो मैंने कहा था 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन, इसके बाद 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, तो एक कार्बन को जोड़ना है साइड में, दोनों टर्मिनल पर जोड़ नहीं सकते, तो आप यहीं पर अटैच करोगे और ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं। आप लेफ्ट से देखो तो वो सेकंड है, उधर से देखे तो वो सेकंड है, तो एक ऑप्शन ब्रांचिंग का ये हो गया। फिर अगर आप 4 कार्बन के बजाय 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन लें तो कार्बन बचे हमारे पास 2, लेकिन टर्मिनल पर ऐड नहीं करोगे। तो अगर टर्मिनल पर नहीं ऐड करोगे, बीच में ऐड करोगे, तो ये सेकंड कार्बन है। आप लेफ्ट से देखो चाहे राइट से, और सेकंड कार्बन पर तुम 2 कार्बन अगर जोड़ोगे तो वहां पर एज इथाइल नहीं जोड़ सकते, लेकिन 2 मिथाइल तो जोड़ सकते हैं। और इसलिए आपको याद होगा तो 5 कार्बन के लिए कितने स्ट्रक्चर आए थे? 3। फिर अगर मैं बात करूं 6 स्ट्रक्चर की, अगर मैं यहां पर डिस्कशन करूं 6 स्ट्रक्चर का, ओके, तो 6 स्ट्रक्चर के लिए आपको अगर ध्यान होगा तो हमने बात की थी कि टोटल 5 स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं ब्रांचिंग की मदद से। तो ये कैसे हो सकता है, अगर हम लोग यहां पर ये डिस्कशन करें कि ये कैसे हो सकता है, ओके, तो जरा देखिएगा कि अगर मैं बात करता हूं 6 कार्बन की, C6H14, तो इसके 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन, ये आपके सामने आ गया। फिर 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन। अब अगर 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन है तो एक कार्बन साइड में, टर्मिनल पर जोड़ेंगे नहीं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ये और ये, क्योंकि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आइडेंटिकल है। तो एक बार आप मिथाइल यहां ऐड कर सकते हैं या एक बार आप मिथाइल जो है यहां ऐड कर सकते हैं। फिर अगर स्ट्रेट चेन हम लोग 4 कार्बन का ले लें, अगर स्ट्रेट चेन हम लोग 4 कार्बन का ले लें तो कार्बन बच गए 2। ध्यान रखना टर्मिनल पर जोड़ना नहीं है, और ये पोजीशन है 2 और इधर से भी ये पोजीशन है 2। और क्या हमारी बात हुई है कि सेकंड पोजीशन पर साइड में 2 नहीं जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ सकता है। तो भाई अगर आपको 2 कार्बन जोड़ने हैं तो आप उसको एज इथाइल जोड़ सकते हो, जो यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज इथाइल आप सेकंड कार्बन पर ऐड नहीं कर सकते। तो आप क्या करिए, 2 मिथाइल जोड़िए। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आपको 2 मिथाइल ऐड करना है तो स्टेप बाय स्टेप, पहले पहला मिथाइल जोड़ो और फिर दूसरा। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि इस 6 कार्बन के स्ट्रेट चेन में अगर ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, यहां टर्मिनल पर जोड़ना नहीं है, ध्यान रहे, और ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, तो मुझे एक मिथाइल अगर जोड़ना है, पहले फर्स्ट जोड़ेंगे ना, तो कितने ऑप्शन है? एक ऑप्शन है, आपने यहां जोड़ लिया भाई, ये और ये दोनों सेम है। अब आप बात करो सेकंड कार्बन जोड़ना है तो 2 ऑप्शन है, क्योंकि आप वहीं पे जोड़ सकते हो या आप यहां जोड़ सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि 6 कार्बन के लिए टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने थे? 5। तो ये डिस्कशन भी हमने लास्ट टाइम किया, अगर आपको याद होगा। फिर 7 कार्बन के 9 स्ट्रक्चर थे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था।
मैंने कहा था आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। तो अगर मैं यहां पर अब बात कर लूं इसकी कि कैसे जो है 7 कार्बन के 9 स्ट्रक्चर्स आते हैं। ओके, तो चलो जरा ध्यान दो आप लोग। कंपाउंड है हमारे पास C7H16, C7 और H16, और इसके 9 स्ट्रक्चर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई इसके 9 स्ट्रक्चर होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले आप 7 कार्बन का स्ट्रेट चेन बना लो, एक ये हो गया। फिर आप 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाइए और एक कार्बन को साइड में। अब पॉइंट है, एक कार्बन जो साइड में जाएगा उसके कितने ऑप्शन हैं। तो एक कार्बन का मतलब मिथाइल है, वो मिथाइल इन टर्मिनल पर जोड़ नहीं सकते, आप यहां ऐड कर सकते हैं और यहां ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये पोजीशन और ये पोजीशन तो आइडेंटिकल है। भाई अगर ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो फिर से ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो यहां पर अगर जोड़ें तो एक ऑप्शन यहां आ सकता है जोड़ने का और एक ऑप्शन पोजीशन 3 पर। समझ आई बात। अब अगर हम बात करें कि कार्बन चेन की लंबाई को थोड़ा अगर और कम कर लिया जाए, जैसे अभी हमने 7 कार्बन, फिर स्ट्रेट चेन में लिया 6 कार्बन, अब मान लीजिए अगर मैं स्ट्रेट चेन में ले लेता हूं 5 कार्बन एटम्स, 5, तो कितने कार्बन मुझे जोड़ने हैं? 2 कार्बन कैसे जोड़ोगे? या तो एज इथाइल, तो अगर मैं एज इथाइल ऐड करूं तो फर्स्ट पर जोड़ना नहीं है, सेकंड पर 2 कार्बन जुड़ेंगे नहीं, लेकिन थर्ड पर तो इथाइल ऐड हो सकता है। समझ आया। और अगर मैं ऐड करूं 2 मिथाइल, अगर मैं ऐड करूं क्या? 2 मिथाइल, तो मैंने कहा है कि हमेशा स्टेप बाय स्टेप, देखिए रूल को फॉलो करिएगा सही से, ठीक है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो पहला मिथाइल जोड़ने के कितने ऑप्शन है यहां? अगर मैं ये बात करूं आपसे कि एक मिथाइल पहला, कितने ऑप्शन है? टर्मिनल को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि आपके पास 2 ऑप्शन है? एक मिथाइल जोड़ने के ये 2 ऑप्शन है। भाई यहां जोड़ सकते हैं या यहां जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशन और ये पोजीशन तो आइडेंटिकल है। अब अगर आपने पहला मिथाइल जोड़ दिया तो सेकंड मिथाइल के ऑप्शन, सेकंड मिथाइल यहीं पे आ सकता है। ओके, 2 या सेकंड पर और थर्ड पर, या सेकंड पर और फोर्थ पर, ये सारे स्ट्रक्चर अलग है। और अगर यहां बात करें तो सेकंड मिथाइल कहां आ सकता है? या तो यहीं पे आ सकता है या फिर लेफ्ट में या राइट में। अच्छा, लेफ्ट और राइट सेम है, अगर आप ध्यान दोगे तो लेफ्ट और राइट सेम है, और ये स्ट्रक्चर जो आता है ये ऑलरेडी आपने यहां पर देखो ड्रॉ कर रखा है, तो ये तो कॉमन हो जाएगा। समझ आया। आगे बढ़े। ओके, अब 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन समझो, 4 कार्बन, तो कार्बन बचे कितने? 3 कार्बन एज प्रोपाइल आप ऐड नहीं कर पाओगे, एज इथाइल भी आप नहीं ऐड कर पाओगे। क्यों? टर्मिनल पर जोड़ना नहीं है, ये समझ आई बात। टर्मिनल एटम पर जोड़ना नहीं है, और यहां सेकंड कार्बन है, ये लो चाहे ये लो, और सेकंड कार्बन पर 3 तो छोड़ो, तुम 2 भी नहीं जोड़ पाओगे। क्या जोड़ पाओगे? सिर्फ मिथाइल। तो लेट से मैंने इन दोनों में से कहीं एक मिथाइल ऐड कर दिया, वो दोनों पोजीशन सेम है, तो किसी एक जगह मैंने मिथाइल डाल दिया। अब सेकंड मिथाइल डालने के ऑप्शन, तो सेकंड मिथाइल यहां पे भी हो सकता है और सेकंड मिथाइल यहां पे भी। अब क्वेश्चन है थर्ड मिथाइल, थर्ड मिथाइल अब यहां तो आएगा नहीं, भाई कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रखनी है जो ऑलरेडी हो चुका है, तो थर्ड यहां आएगा। और अगर मैं उसमें बात करूं थर्ड की, तो यहां लो चाहे यहां लो, सेम आएगा और ये स्ट्रक्चर भी कॉमन आएगा। अब अगर आप काउंट कर लें यहां पर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, ओके, तो देखिए ये तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा, ये थर्ड, 4, 5, 6, 7 और ये 8, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है तो ये मैं डिस्कार्ड कर दे रहा हूं, और ये दोनों भी सेम है तो एक हटा दे रहा हूं, 9। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 7 कार्बन एटम के टोटल 9 स्ट्रक्चर। वैसे आप लोगों को सजेशन दूंगा कि 5 या 6 कार्बन तक ही अगर आपको मालूम है तो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिलीव मी, डोंट वरी। ओके, ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो मैं अब आज इसके आगे बढ़ूंगा, ओके, और मैं डिस्कशन करूंगा यहां पर अब कि अगर कंपाउंड का जो डीबी है वो 0 होने के बजाय कंपाउंड का डीबी अगर 1 या 2 हो तो क्या होगा। चलो पहला केस यहां पर हमारा खत्म हुआ।
कॉन्सेप्ट फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब उन कंपाउंड्स की बात हमने की जिन कंपाउंड्स का डीबी जो है वो कितना होता है, 0। अब हम बात करेंगे उन कंपाउंड्स की जिनका डीबी 1 है। ध्यान रखिएगा, हमारा डीबी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट पाई बॉन्ड या रिंग्स का नंबर बताता है। तो बड़ी सिंपल सी यार बात है कि अगर किसी कंपाउंड का डीबी 1 है, अगर किसी कंपाउंड का डीबी 1 है तो वो कंपाउंड क्या हो सकता है, वो कंपाउंड या तो एल्कीन होगा या रिंग होगा, साइक्लोएल्केन। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहां जब लिखा है एल्कीन तो ईन आ रहा है, और यहां लिखा है साइक्लोएल्केन, तो जब साइक्लो बन गया तो क्या आ रहा है, एन। इसलिए क्योंकि जब तुमने रिंग बना दी, जो अब तुमको पता भी है कि सबसे छोटा जो रिंग होता है, स्मॉलेस्ट साइज का रिंग, वो 3 मेंबर का। और जब तुमने रिंग बना दिया तो यार ऑब्वियस सी बात है कि इसका डीबी 1 हो गया, तो अब इसमें पाई बॉन्ड तो आएगा नहीं। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो साइक्लो तो होगा, लेकिन साइक्लो एल्कीन नहीं, क्या होगा, साइक्लो एल्कीन। और अगर एल्कीन की बात करें तो आपको क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड बनाना है। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वहां पे एल्कीन्स बनाते हैं, जब भी आपको वहां पर एल्कीन बनाना है, तो मैं एक छोटा सा आप लोगों को सजेशन दूंगा कि एल्कीन बनाने के लिए आप हमेशा जो है वो पहले क्या बनाएं, एल्केन, और उस एल्केन में एक पाई बॉन्ड ऐड करें और एल्केन को कन्वर्ट करें एल्कीन में। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, जैसे मान लो तुम्हें 4 कार्बन का एल्कीन बनाना है, एग्जाम्पल जरा समझिएगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिएगा। जैसे मान लो 4 कार्बन C4H8 के एल्कीन बनाने हैं, आप चेक करो तो इसका डीबी 1 है। C4H8 का अगर आप डीबी चेक करोगे तो इसका डीबी 1 है। तो मान लीजिए कि साहब हमको C4H8 के एल्कीन बनाने हैं, तो पहले क्या बनाए, एल्केन। अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आई कैन गारंटी कि आपसे सॉल्व होगा, लेकिन स्टेप्स को फॉलो करिएगा। तो एल्कीन बनाने के लिए पहले क्या बनाओ, 4 कार्बन के एल्केन। और आज ही हमने बात की है कि 4 कार्बन के 2 एल्केन हैं, एक स्ट्रेट चेन और एक आपका ये ब्रांच्ड चेन। अब क्या करिए, आपको क्या बनाना है, 4 कार्बन का एल्कीन। आपने पहले क्या बना लिया, 4 कार्बन के एल्केन्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक पाई बॉन्ड प्लेस करेंगे। आप खुद सोच के बताओ कि पहले वाले स्ट्रक्चर में अगर मुझे एक पाई बॉन्ड डालना है तो कितने ऑप्शन है। चलिए दिमाग लगाइए फटाफट और मुझे बताइए कि मेरे पास यहां पर पाई बॉन्ड यहां हो सकता है, यहां हो सकता है और यहां हो सकता है। तो खुद आप सोचिए और फटाफट जवाब दीजिए कि इसमें अगर मुझे एक पाई बॉन्ड डालना है तो पाई बॉन्ड डालने के लिए कितने ऑप्शंस हैं। आया आंसर? तो आप चेक करो, आप सबका आंसर 2 आया होगा। क्यों? क्योंकि देखो पाई बॉन्ड आप यहां डाल सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पर, तो एक एल्कीन का स्ट्रक्चर तुम्हारा ये हो गया। सेकंड पाई बॉन्ड आप यहां डाल सकते हैं, और अगर इसके बाद आप डालोगे ये, तो ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिकल है, सेम है। ये बात तो आप सारे लोग समझते हो। तो 2 एल्कीन यहां से आ गए, और जब इतना तुमने समझ ही लिया है तो जरा जल्दी से सोच के बता दो कि इस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड डालने के कितने रास्ते हो सकते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, अगर इसमें हमको पाई बॉन्ड डालना है तो कितने ऑप्शन हो सकते हैं, जल्दी से दिमाग लगा के आंसर दीजिए। समझ आई बात? तो यहां पर कितने ऑप्शन है, सिर्फ एक, क्योंकि आप ये वाला पोजीशन लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, तीनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, तो आप कहीं भी एक जगह पाई बॉन्ड डाल सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस 4 कार्बन के लिए पॉसिबल एल्कीन के कितने स्ट्रक्चर हैं, 3। तो मेरा छोटा सा आपसे पॉइंट बस ये है कि जब भी तुमको एल्कीन बनाना है तो पहले क्या बनाओ, एल्केन, और उस एल्केन में एक पाई बॉन्ड डाल के उसको कन्वर्ट करो एल्कीन में। अच्छा अब चलो साथ में तुमको यह भी बताते हैं कि अगर तुमको रिंग्स बनाना हो तो क्या करना चाहिए। देखिए जरा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लीजिएगा। अगर मैं बताऊं आपको कि मान लो अगर आपको रिंग्स बनाना है तो उस कंडीशन में क्या किया जाए। तो मान लेते हैं फिर से हमारे पास यही कंपाउंड है
C4 और H8, या चलिए कोई डिफरेंट ले लेते हैं, चलिए कोई डिफरेंट ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है C5H10, इसका DB1 है और यहां पर मुझे इसके मान लो सारे पॉसिबल रिंग्स बनाने हैं। तो यहां पर भी जरा सिस्टमेटिक प्रोसीजर समझिएगा। देखिए ये जो डिस्कशन है ना, इसमें आपका जो स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो अगर मुझे 5 मेंबर के रिंग्स बनानी है तो मैं 5 मेंबर की ही नहीं, 5 मेंबर की, 4 मेंबर की और सबसे छोटा 3 मेंबर का बना सकता हूं। भाई क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है कि C5H10 के सारे रिंग बनाओ, तो पहला ऑप्शन हो गया कि आप 5 मेंबर रिंग बना दीजिए, ये आ गया 5 कार्बन, या 4 मेंबर का बनाइए। जैसे वहां ब्रांचिंग करते हो ना, वैसे यहां पर भी रिंग का साइज मैंने छोटा कर दिया है। तो 5 रिंग के 5 के बजाय अगर 4 का रिंग बनाए तो बचता है यहां पर एक मिथाइल ग्रुप। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि उस मिथाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा। तो एक मिथाइल ग्रुप, चारों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, कहीं भी जोड़ सकते हो, तो ये आ गया। फिर अगर मैं 3 कार्बन का रिंग बनाता हूं तो कार्बन कितने बचे? 2। अगर आपको ध्यान हो तो 2 कार्बन के लिए हमने हमेशा बात की है कि या तो वहां पर इथाइल ग्रुप CH2 CH3 जोड़ोगे और या फिर वहां पर 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ोगे। अगर मैं इथाइल ग्रुप की बात करूं तो मैं तीनों में से कहीं भी एक जगह इथाइल जोड़ सकता हूं, भाई तीनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं। और अगर मैं बात करूं 2 मिथाइल की, तो मैंने हमेशा कहा है स्टेप बाय स्टेप, अगर 2 मिथाइल या 3 मिथाइल जोड़ना है तो स्टेप बाय स्टेप। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला मिथाइल कहां, तो शायद आपका जवाब यही होगा कि तीनों आइडेंटिकल पोजीशन है, कहीं भी डाल दो। फिर मैं कहूंगा बताओ सेकंड मिथाइल कहां, तो सेकंड मिथाइल यहीं पे हो सकता है, या सेकंड मिथाइल इन दोनों में से कहीं भी आ जाए, आइडेंटिकल ही रहेगा, चाहे वहां रहे चाहे यहां रहे। और अब आप चेक कर सकते हो कि C5H10 के टोटल 5 स्ट्रक्चर। तो ये तरीका होगा जब भी आपको एल्कीन बनाना है या आपको रिंग्स बनानी है। मैं समराइज करता हूं, जब भी आपको एल्कीन बनाना है तो पहले एल्केन बनाएं और पॉसिबल पोजीशंस पर पाई बॉन्ड डालें, और जब भी आपको रिंग्स बनाना है तो हाईएस्ट साइज का बना के फिर 1 by 1 छोटा करें। एक बात यहां पर और ऐड कर दूं ताकि आप में से कोई कंफ्यूज ना हो, ये यहां पर जो तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, क्योंकि इन सबका IUPAC नेम सेम है। लेकिन ध्यान रहे इसी में हम और ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूं, वो जब मैं आपको आइसोमेरिज्म टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा कि 5 स्ट्रक्चर तो रिंग के आ गए, लेकिन इसी में और फर्दर भी इंक्रीमेंट किया जा सकता है। बट टिल नाउ हम आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम सिर्फ अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसको नोट करो आप सारे लोग, और इसके बाद चलूंगा मैं क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद कि आपको ये समझ आया है। पहले जेई मेन लेवल के कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आप क्वेश्चन को नोट करें कॉपी पर, कंपाउंड्स आपके सामने हैं, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें और उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखें हमेशा की तरह। पहले आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो 2-3 मिनट जो भी आपको चाहिए, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, तो अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में चूंकि 2 ही कार्बन है, तो अगर 2 कार्बन का एल्केन बनाए तो ये है, और पाई बॉन्ड डालें तो ये है। चूंकि 2 कार्बन का रिंग बनेगा नहीं, इसलिए इसके अंदर टोटल स्ट्रक्चर 1। 3 कार्बन, 3 कार्बन का एल्केन एक ही होता है, 3 कार्बन का एल्केन तो एक ही है, और इसमें अगर एक पाई बॉन्ड डालें तो मुझे लगता है दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, कहीं भी डाल दो। तो ये तो इसका बन गया एल्कीन, और क्या बनाने हैं? साइक्लोएल्केन। चूंकि कार्बन आपके पास 3 ही है, तो साइक्लोएल्केन का बस एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, 3 मेंबर्ड, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। टोटल 2 आएंगे, एक एल्कीन आएगा और बाकी के एक जो है 3 मेंबर का रिंग आ जाएगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। C4H8 में 4 कार्बन,
4 कार्बन का अगर मैं पहले एल्कीन बनाने की बात करूं, एल्कीन, तो सबसे पहले अभी क्या समझाया है कि अगर एल्कीन बनाना है तो पहले क्या बनाओ, एल्केन। तो 4 कार्बन के एल्केन, एक ये हो गया और 4 कार्बन का एक एल्केन ये है। इनमें अगर पाई बॉन्ड डालें तो एक ऑप्शन यहां हो सकता है पाई बॉन्ड डालने का, और एक ऑप्शन ये हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन सेम है। और अगर इसमें पाई बॉन्ड डालें तो तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है। तो आपके एल्कीन्स की संख्या कितनी आ गई, 3। अब क्या बनाना है, अब आपको बनाना है साइक्लोएल्केन। अगर हम साइक्लोएल्केन बनाएं तो 4 कार्बन का शुरुआत करते हैं, चलो ब्यूटेन से, साइक्लोब्यूटेन से, फिर 1 बाई 1 छोटा करें तो 3 मेंबर्ड बना दें, और एक कार्बन जो बच गया वो साइड में, तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं भी डाल दें। तो यहां पर साइक्लोएल्केन के स्ट्रक्चर कितने आ गए, 2, और आपको जवाब देना है टोटल स्ट्रक्चर्स का, तो 3 + 2, तो आपका आंसर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कितने हो जाएंगे, 5। होप कि आपको ये क्लियर है, और इनफैक्ट आपने कर भी लिया होगा, आई एम श्योर कि आपने कर लिया होगा, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने के बाद अगर आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता सही करने से। तो मैं क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, ओके, और मैं चाहूंगा अब थोड़े से अगर एडवांस लेवल पर जाऊं मैं, तो ये 2 आपके पास कंपाउंड हैं। मुझे लगता है इस पहले वाले कंपाउंड को सॉल्व करने में तो आपको चलिए 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाले को सॉल्व करने में मुझे लगता है आपको 4 से 5 मिनट लगेगा। आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार 4 से 5 मिनट एक क्वेश्चन को एग्जाम में देंगे, ऐसा नहीं है। मैं यहां पर जब आपसे ड्रॉ करवा रहा हूं तो सारे टोटल स्ट्रक्चर, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो उसका एक कोई पार्ट होता है, इसलिए आपको उतना समय एग्जाम में नहीं लगता है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक थारो डिस्कशन किया जाए, कंप्लीट डिस्कशन। तो इसमें करीब करीब 2 मिनट और इसमें करीब करीब 4 से 5 मिनट, इतना समय लो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका जो है आंसर किसका, C5H8 का, सॉरी C5H10 का, DB1 है। अगर मैं पहले इसके एल्कीन बनाऊं तो सबसे पहले मैं 5 कार्बन के एल्केन बनाऊंगा, और अभी आज ही बात हुई है कि 5 कार्बन के ये 3 एल्केन है। अच्छा, इन एल्केन को अगर एल्कीन में कन्वर्ट करें तो देखो पाई बॉन्ड में यहां डाल सकता हूं और यहां डाल सकता हूं। देखिए ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। आपको सारे स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप पॉसिबिलिटीज काउंट कर लीजिए। तो इसके अंदर मैं 2 जगह पाई बॉन्ड डाल सकता हूं। इसमें अगर देखो, ध्यान देना, तो मैं यहां डाल सकता हूं, यहां डाल सकता हूं और यहां डाल सकता हूं, 3। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि यहां पर आपने क्यों नहीं लिया, तो मेरे हिसाब से ये पोजीशन और ये पोजीशन आइडेंटिकल है, इसलिए यहां डालना पाई बॉन्ड को या यहां डालना एक ही बात है। फिर आप में से कुछ लोग को लग सकता है कि ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या आइडेंटिकल नहीं है। यस, नहीं है, क्योंकि कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखो तो इधर से चलोगे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट नजर आएगा, और अगर इधर से चलोगे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट नजर आएगा। मतलब इस बार तुम्हारे पास ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें अगर ये पोजीशन 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये वाली 4 है। मतलब ये पोजीशन और ये पोजीशन तो आपको आइडेंटिकल दिखेगी, लेकिन ये और ये आइडेंटिकल नहीं है। इसलिए अगर आप पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 3 आ गए, और यहां पर तो पाई बॉन्ड डालना नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड डालते ही कार्बन के 5 बॉन्ड आ गए। और ऐसा तो कोई नियम हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कि जब भी हमको जरूरत हो हम कार्बन के 5 बॉन्ड बना सकते हैं। हम सबको ये पता है कि कार्बन के मैक्सिमम बॉन्ड जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं उनकी संख्या 4 ही है। तो इस तरह से अगर आप देखो तो इसके एल्कीन कितने बन गए, 5। ओके, और अगर मैं साइक्लोएल्केन्स, अब अगर रिंग्स की तरफ जाऊं, अगर मैं इसके रिंग्स की तरफ जाऊं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया है कि 5 कार्बन का रिंग, 4 का रिंग, 1 मिथाइल कहीं भी डाल सकते हैं, और 3 का रिंग तो 2 कार्बन, तो या तो 1 एथाइल डालें, 1 एथाइल कहीं भी डाल सकते हैं,
और अगर 2 मिथाइल डालें तो पहला मिथाइल कहीं भी जा सकता है, सारी पोजीशन आइडेंटिकल हैं, और सेकंड मिथाइल डालते समय हम ऑप्शंस देखें तो यहां आ सकता है या इन दोनों में से पोजीशन सेम है दोनों, किसी एक जगह ले लो। और इस तरह से अगर आप देखें तो इसके 5 रिंग बन जाएंगे। तो 5 एल्कीन और 5 रिंग मिला के टोटल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल फॉर दिस C5H10 आर इक्वल टू 10। समझ आई बात? तो ये C5H10 का है। तो ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है, इसको करने में तो इतना समय नहीं लगा, लेकिन जो अगला क्वेश्चन है उसमें समय लगेगा, इसलिए एग्जाम में उतना भारी क्वेश्चन एक साथ नहीं होता है। जहां तक मुझे याद है कि इसके टोटल स्ट्रक्चर्स की संख्या 25 होती है, और मैं आप लोगों को देने वाला हूं इसको एज होमवर्क। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो 3 में 3rd लेक्चर जो है इसमें आप होमवर्क लीजिए, और लेक्चर 4 जब मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में तो आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है कि C6H12 के एल्कीन और रिंग्स मिला के टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं 25। तो मैं आगे बढ़ूंगा, इसको आप घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ओके, अभी एक और क्वेश्चन है, चलिए अच्छा है। इनफैक्ट कई क्वेश्चंस हैं, और ये अच्छा है क्योंकि जितना क्वेश्चन हम करेंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं 2 मिनट देता हूं, इससे ज्यादा आवश्यक नहीं है, आपको जरूरत नहीं होगी, जल्दी से ट्राई करो। इसमें आपको C6H12 के वो सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं जिसमें 4 मेंबर का रिंग हो। मतलब क्या करिए, 1 4। अब देखो ये क्वेश्चन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2 मिनट मैंने मैक्सिमम लिखा है, इवन 1 मिनट 60 सेकेंड्स बहुत हैं। आप कर लो, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, आप देखिएगा कितने समय में होगा। ओके, तो इसके सारे स्ट्रक्चर्स 4 मेंबर वाले जो पॉसिबल हैं वो बनाने हैं। तो आप अपना करके वीडियो पॉज करके और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। अगर मैं 4 मेंबर का रिंग बनाता हूं तो इसमें बचता है 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब या तो 1 इथाइल, 1 इथाइल अगर मैं लगाऊं तो चारों पोजीशन सेम है कहीं भी, और या 2 मिथाइल। अगर मैं 2 मिथाइल लगाता हूं, 2 मिथाइल, तो पहला मिथाइल कहीं भी लगा दो, सारे पोजीशन सेम है। और अगले मिथाइल के लिए मैं यहां पे भी लगा सकता हूं, मैं यहां पे भी लगा सकता हूं, और मैं यहां पे भी लगा सकता हूं। ध्यान रखिएगा, इसके आगे नहीं जाना है क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है। इसलिए अगर आप देखो तो इसके टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की संख्या आ जाएगी 4। तो आप देख सकते हो कि यहां पर तो मुझे लगता है 30 सेकेंड्स भी नहीं लगे। तो एक्चुअल में जो एग्जाम में है वो इस तरह से आता है। ओके, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, इसमें भी आपको 4 मेंबर का ही रिंग बनाना है, लेकिन टोटल कार्बन 7 हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 4 मेंबर का रिंग बनाना है और टोटल 7 कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 3 कार्बन साइड में जोड़ने हैं। ध्यान रखिएगा, 3 कार्बन एज प्रोपाइल, एज आइसोप्रोपाइल, एज इथाइल प्लस मिथाइल, एज 3 मिथाइल्स। इतने ऑप्शन हो सकते हैं, ध्यान से करिएगा। शुरू हो जाइए, चलिए ट्राई करिए। तो आप अपना टाइम लें, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन देखें। तो 4 कार्बन का स्ट्रक्चर मैं बना दूं तो बचा 3 कार्बन। एज प्रोपाइल आप कहीं भी 3 कार्बन जोड़ दो। एज आइसोप्रोपाइल जो आप यूजुअली ध्यान नहीं दोगे, आप कहीं भी ऐसे जोड़ सकते हो एज आइसोप्रोपाइल। फिर 1 इथाइल और 1 मिथाइल, तो पहले आप किसी को भी जोड़ लो। तो मान लो पहले मैंने इथाइल यहां जोड़ लिया, भाई इथाइल तो मैं कहीं भी जोड़ सकता हूं, चारों पोजीशन आइडेंटिकल है। और फिर अगर 1 मिथाइल लाएं तो मैं मिथाइल यहां ला सकता हूं, या फिर मिथाइल मैं यहां ला सकता हूं, या फिर मिथाइल मैं यहां ला सकता हूं। इसके आगे नहीं, क्योंकि ये पोजीशन और ये पोजीशन आइडेंटिकल होगी, ठीक है।
फिर इसके बाद चलें तो 3 मिथाइल, तो पहला मिथाइल कहां भाई, 3 कार्बन जोड़ने ना साइड में, तो या तो 3 का प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, या एक एथाइल और एक मिथाइल, जो हमेशा मैंने आपको बताया है। अब है 3 मिथाइल, तो पहला मिथाइल कहीं भी जोड़ लो, तो अब पॉइंट है सेकंड मिथाइल कहां, तो सेकंड मिथाइल यहीं आ सकता है, या सेकंड मिथाइल यहां आ सकता है, या सेकंड मिथाइल यहां आ सकता है। ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप ही जा रहा हूं मैं। तो पहले मैंने पहला मिथाइल जोड़ा, फिर उस पर दूसरा जोड़ा, अब मैं सोचूंगा तीसरा कहां जोड़ें। तो इसके अंदर अगर आप देखो तो इस पोजीशन पर तो तीसरा आ नहीं सकता, यहां ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो गए हैं। तो तीसरे के लिए या तो ये पोजीशन है या ये है, क्योंकि ये और ये सेम है, तो मैंने यहां जोड़ दिया, और इसी के पास में इसका दूसरा पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर दे रहा हूं ये। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखते हैं, इसके अंदर एक यहां है और एक यहां है, तो एक मुझे और जोड़ना है। देखो यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो एक ही जैसा होगा, और ऐसे ही यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो एक ही जैसा होगा। तो एक ऑप्शन में ले रहा हूं, मान लो मैंने यहां जोड़ दिया, और एक ऑप्शन में ले रहा हूं कि मान लो मैंने यहां जोड़ दिया। अब एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस डिस्कशन में यह वाला स्ट्रक्चर कॉमन हो जाएगा, किससे, ये पहले वाले से, तो उसको आप काउंट नहीं करोगे अलग से। आगे बढ़ते हैं, अब अगर मैं अगले वाले की बात करूं, यहां पर मुझे अगर एक और जोड़ना है तो इन दोनों में से कहीं जोड़ लो, और या फिर आप इन दोनों में से आइडेंटिकल है कहीं भी जोड़ लो। अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपके इसके जैसा है, तो उसको काउंट नहीं करना है, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर इसके जैसा है। तो अब अगर फाइनली काउंट करोगे तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया 2, देन दिस इज 3, 4, 5, क्लियर। इसके बाद यहां पर ये 6, ये काउंट नहीं करना, इसी के जैसा है। 7, ये नहीं काउंट करेंगे, इसी के जैसा है। 8, और इसको काउंट नहीं करेंगे, इसके जैसा है। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो टोटल आंसर हो जाएगा 8। तो आप देख सकते हो कि आपके जेईई एडवांस में जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए कितने अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और आते भी रहे हैं। तो ये हमारा डिस्कशन चल रहा था कि अगर किसी कंपाउंड का dB 1 है तो क्या होगा। अब हम लोग अपने लेवल को थोड़ा और हाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, थोड़ा और अच्छा करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे कंपाउंड का dB 2 है तो क्या करेंगे। समझिएगा, मुश्किल बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये डिस्कशन एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है। तो अगर dB 2 है तो पहला पॉइंट है एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्काइन बनाने का एग्जैक्टली वही तरीका है कि आप एल्केन बनाओ और इसके बाद उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड डाल के उसको एल्काइन में कन्वर्ट करो। अरे भाई जैसे अभी हम लोग एल्कीन बना रहे थे, तो एल्कीन कैसे बना रहे थे कि पहले एल्केन बनाते थे और एल्केन में एक पाई बॉन्ड डाल के उसको एल्कीन में कन्वर्ट करते थे। तो वैसे ही एग्जैक्टली आप एल्केन बनाइए और 2 पाई बॉन्ड डाल के उसको एल्काइन में कन्वर्ट करिए। फिर अगला है एल्का डाइइन, मतलब 2 जगह पाई बॉन्ड, 2 जगह अलग अलग सेग्रीगेटेड। तो आप पहले फिर से क्या शुरुआत करो, एल्केन से, उसमें पहले 1 पाई बॉन्ड डालो, तो उससे पहले क्या बनेगा, एल्कीन। हमेशा स्टेप बाय स्टेप करना है। यहां तो दोनों एक साथ इसलिए डाल दिए क्योंकि एक ही जगह दोनों डालने हैं ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, और यहां 2 अलग अलग जगह पाई बॉन्ड। तो पहले एक जगह पाई बॉन्ड डाल के एल्कीन बनाइए और फिर 1 पाई बॉन्ड और डालिए और उसको कन्वर्ट कर दीजिए एल्का डाइइन में, एल्का डाइइन। क्लियर। फिर साइक्लो और एल्कीन, जरा ध्यान देना, यहां रिंग भी है और इन भी है, मतलब आपको 1 पाई बॉन्ड बनाना है और 1 रिंग। आपको पता है कि dB 2 का मतलब क्या है, dB 2 का मतलब है या तो दोनों पाई बॉन्ड हैं, या 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड है, या दोनों रिंग हैं। तो अब हम पहुंचे हैं 1 रिंग और 1 पाई। तो आप क्या करोगे, पहले बनाओगे साइक्लो एल्केन और उस साइक्लो एल्केन में पाई बॉन्ड डालोगे सुटेबल पोजीशंस पर, तो बन जाएगा साइक्लो एल्कीन। स्टेप्स का केयर करेंगे, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। स्टेप्स का केयर नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अगर आप सिस्टमेटिकली चल सकते हैं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही मैनेज्ड वे से आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए हैं और आपसे सॉल्व हो जाएंगे।
और अगर आप स्कैटर्ड फॉर्म में हैं, अव्यवस्थित हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे से चलिएगा। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ना है। स्पाइरो पर मैं चर्चा आगे करूंगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि स्पाइरो कंपाउंड्स का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर है, सबसे छोटा स्पाइरो, वो ये होता है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते समय बात करेंगे। और ऐसे अगर दो रिंग बाईसाइक्लो फॉर्म में बनाए, बाईसाइक्लो, ओके, तो बाईसाइक्लो में भी आप ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बाईसाइक्लो ये है, ये दिस इज स्मॉलेस्ट बाईसाइक्लो। बाकी जो हम लोग क्वेश्चंस पर चलेंगे तो बात करेंगे। तो स्पाइरो बनाने के लिए कम से कम 5 कार्बन और बाईसाइक्लो बनाने के लिए कम से कम 4 कार्बन। तो अगर हमारे क्वेश्चन में 4 या 5 से कम कार्बन है तो वहां बाईसाइक्लो और स्पाइरो तो होगा ही नहीं, ये आप माइंड में रखिएगा। तो एल्काइन के लिए एल्केन में 2 पाई बॉन्ड डाल के एल्काइन, एल्का डाइइन में एल्केन में 1 पाई डाल के एल्कीन, और फिर एक और पाई डाल के एल्का डाइइन। और साइक्लो एल्केन में पहले साइक्लो एल्केन बनाएं, साइक्लो एल्कीन के लिए पहले एल्केन बनाएं और 1 पाई बॉन्ड डाल के साइक्लो एल्कीन। इसको नोट करो और क्वेश्चन पर चलते हैं और सिस्टमेटिकली करिएगा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। पहले आपके सामने थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व करिए। चलिए वीडियो को पॉज करिए और जरा इनको सॉल्व करिए और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो अगर मैं 2 कार्बन की बात करूं तो एल्काइन, तो एल्काइन का एक ही स्ट्रक्चर है। एल्का डाइइन होगा नहीं, क्योंकि एल्का डाइइन होने के लिए कम से कम 2 पोजीशन चाहिए जहां दोनों जगह डबल बॉन्ड आए, यहां एक ही पोजीशन है और रिंग्स वगैरह का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसका आंसर 1। 3 कार्बन, 3 कार्बन का पहले अगर एल्केन बनाए तो ये आ गया। अब एल्काइन बनाने के लिए ट्रिपल बॉन्ड यहां डालो चाहे यहां डालो, आइडेंटिकल है, तो एक तो ये आ गया। अगर डाइइन की बात करें, अगर मैं एल्का डाइइन की बात करूं, ध्यान देना, तो हमेशा शुरुआत एल्केन से ही है, हमेशा जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो एल्केन से ही कर रहे हैं। तो यहां पर भी शुरुआत हमने एल्केन से ही की है। अब डाइइन के लिए मैंने कहा है कि 1 by 1, तो मान लो पहला पाई बॉन्ड, मान लेते हैं कि फर्स्ट पाई बॉन्ड जो है वो यहां डाल दिया, तो सेकंड पाई बॉन्ड का यही तो ऑप्शन है, और कुछ तो हो नहीं सकता है। फिर साइक्लो एल्कीन, 3 का रिंग और 1 पाई, तीनों आइडेंटिकल हैं, कहीं भी डालो। और बाईसाइक्लो और स्पाइरो तो होगा नहीं, तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे 3। ओके, C4H6 सबसे पहले अगर मैं बना दूं इसके एल्काइन, देखो अगर मैं 1 by 1 बात करूं, एल्काइन, एल्काइन के लिए 4 कार्बन के मुझे एल्केन बनाने हैं, और आपको पता है कि 4 कार्बन के ये 2 एल्केन बनते हैं। इनमें अगर ट्रिपल बॉन्ड डाला जाए तो देखो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड डालने के हमारे पास 2 ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन तो सेम है, और यहां पर तो ट्रिपल बॉन्ड सोचना भी नहीं, कार्बन की वैलेंसी पता नहीं कहां भाग जाएगी। तो एल्काइन कितने बन गए? 2। अब मैं बात करूंगा एल्का डाइइन की, लेकिन मैं शुरुआत फिर से कहां से करूंगा? एल्केन से, तो मैंने फिर से 2 एल्केन बना दिए। देखिए कितना ज्यादा प्रॉपर वे में ये सिस्टमेटिक तरीका है। अब अगर मुझे 2 पाई बॉन्ड डालने हैं तो मैंने कहा पहले फर्स्ट पाई बॉन्ड डालो। ये बताओ इस कंपाउंड में अगर फर्स्ट पाई बॉन्ड के मैं बात करूं तो फर्स्ट पाई बॉन्ड के डालने के 2 ऑप्शन हैं, और इसमें फर्स्ट पाई बॉन्ड डालने का 1 ऑप्शन, कहीं भी डाल दो। इसके अंदर सेकंड पाई बॉन्ड संभव ही नहीं है, डाल ही नहीं पाओगे। और अगर इनमें सेकंड डालें तो इसमें देखो सेकंड यहां हो सकता है या फिर सेकंड यहां हो सकता है, और अगर इसमें डालो मैं तो ये डालो चाहे ये डालो, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे ये डाल दो चाहे उधर डाल दो, दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, और ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो इसी के जैसा है, फर्स्ट वाला। तो ये आंसर भी अभी फिलहाल कितना आ गया? 2। तो 2 एल्का डाइइन आए, सॉरी हाँ 2 एल्का डाइइन आए, 2 आपके एल्काइन आए। अब क्या बचता है? अब अगला बचता है तुम्हारा यहां पर इसके लिए साइक्लो व्हाट? साइक्लो एल्केन। अब मुझे 4 कार्बन का रिंग बनाना है और पाई बॉन्ड भी डालना है, तो मैं इसके लिए यहां पर जो स्पेस है वो यूज कर ले रहा हूं।
साइक्लोएल्केन के लिए 4 कार्बन का रिंग या 3 कार्बन का रिंग और 1 मेथाइल बाहर हो सकता है। क्लियर? 4 कार्बन के रिंग में चारों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, आप पाई बॉन्ड कहीं भी डालें, और 3 कार्बन के रिंग में पाई बॉन्ड रिंग के अंदर भी हो सकता है, रिंग के बाहर भी। मतलब पाई बॉन्ड यहां भी हो सकता है रिंग के बाहर या रिंग के अंदर। अब अगर रिंग के अंदर चलें तो एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, और मुझे लगता है बाकी आप समझ ही गए हो कि जो थर्ड ऑप्शन है वो सेम है। मतलब यहां पर डालो चाहे यहां डालो वो तो सेम है। तो आप देख सकते हो कि टोटल 4 आपके साइक्लोएल्कीन हो गए। आगे बढ़ें, अगला स्ट्रक्चर स्पाइरो नहीं बनेगा क्योंकि 5 कार्बन चाहिए, और स्पाइरो के बाद अगला स्ट्रक्चर आपका है बाईसाइक्लोएल्केन, और ये शायद हो जाएगा क्योंकि अभी हमारी बात हुई है कि 4 कार्बन का जो स्मॉलेस्ट बाईसाइक्लो है वो ये है। तो एक स्ट्रक्चर आपका ये आ गया, और अब अगर आप काउंट कर लें तो C4H6 के टोटल आंसर आपके आ गए 9। आप मैच करिए अपने आंसर से। एंड देखिए, जनरली मैं ये भी बात करूं कि इतना ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन यूजुअली टीचर्स भी करना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा स्टूडेंट्स को, और इसलिए वो अवॉइड करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लोगों को सही से एक्सप्लेन किया जाएगा, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग कर लोगे। इसलिए मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता कि आप नहीं कर पाओगे इसलिए मैं छोड़ दूं इसको, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है आप सारे लोग कर सकते हो, और इसलिए आपको एक बार बताना जरूरी है, तभी तो आप प्रयास करोगे और कोशिश करोगे तो आपसे होने लगेगा। ठीक है, तो मैं एक स्टेप और बढ़ जा रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ा और हैवी कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरा जो मानना है वो ये है कि जब तक डिटेल समझोगे नहीं, जेई एडवांस के बारे में नहीं सोच सकते। तो एक क्वेश्चन है यहां पर, देखिए, इसमें आपको सारे स्ट्रक्चर तो नहीं बनाने हैं, लेकिन आपको डाईइंस बनाने हैं C5H8 के। मतलब C5H8 जिसका कि DB अगर आप चेक करो DB 2 आएगा, तो इसके सारे डाईइंस बनाने हैं। तो वीडियो पॉज करके फटाफट आप ड्रॉ करिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्यूशन में मैं अगर डाईइन की बात करूं तो सबसे पहले मैं 5 कार्बन के सारे एल्केन बनाना पसंद करूंगा। तो ये 5 कार्बन के हमारे पास 3 एल्केन होते हैं। अब मुझे इनमें पहले फर्स्ट पाई बॉन्ड के लिए सोचना है और फिर सेकंड पाई बॉन्ड। तो अगर मैं फर्स्ट पाई बॉन्ड लेकर चलूं तो यहां पर देखिए, फर्स्ट पाई बॉन्ड के ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो मैंने वहां बना दिया, ओके। सेकंड ऑप्शन ये है, मुझे लगता है 2 ऑप्शन है, यहां डाल सकते हैं या फिर यहां डाल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो रिपीट होगा। अगर यहां पर मैं फर्स्ट पाई बॉन्ड की बात करूं तो यहां पर आ सकता है फर्स्ट पाई बॉन्ड, या फिर मुझे लगता है यहां आ सकता है, और या फिर मुझे लगता है यहां आ सकता है, क्योंकि ये और ये पोजीशन सेम है। और यहां पर तो पाई बॉन्ड के बारे में सोचना नहीं, ये ब्लंडर तो करना नहीं है, ओके। अब आई बात सेकंड पाई बॉन्ड की, जरा समझो। इसमें सेकंड पाई बॉन्ड ये है ऑप्शन पहला, दूसरा ऑप्शन ये है, और थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन वो ये है। अगर इसमें मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, जो मुझे लगता है कि पहला स्ट्रक्चर के जैसा है, तो इसलिए मैं इसको काउंट करना नहीं चाहूंगा। अगला ऑप्शन है कि मैं इधर डाल दूं राइट में, और ये सही है क्योंकि ये इस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है वहां। और अगर मैं ये डालूं तो मुझे लगता है ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। भाई इसको अगर देखो राइट से और इसको देखो लेफ्ट से, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है। यहां से लेफ्ट से और इसमें राइट से, सेम IUPAC नेम आ जाएगा। अब आते हैं यहां, फर्स्ट पाई बॉन्ड यहां है तो सेकंड ये हो सकता है, या फर्स्ट पाई बॉन्ड अगर यहां है तो सेकंड जो है वो यहां हो सकता है। भाई ये पोजीशन तो सेम है। अच्छा यहां देखो, फर्स्ट यहां है तो सेकंड यहां हो सकता है, जो कि मुझे लगता है इसी के जैसा है, तो इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। और अगर फर्स्ट यहां है तो सेकंड तुम यहां या यहां तो डाल नहीं सकते,
क्योंकि कार्बन के बॉन्ड बढ़ जाएंगे। और ऐसे इसमें तुम करके देखो कि यहां डाल नहीं सकते और यहां डालोगे तो इसी के जैसा है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। अब अगर आप लोग इसको काउंट करें फाइनली कि कितने स्ट्रक्चर आए, तो 1 2 3 ये काउंट नहीं होगा, 4 ये काउंट नहीं होगा, 5 6 और उसके बाद काउंट नहीं होंगे क्योंकि कॉमन है। चलो चेक करो अपने आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 6। तो ये आपके डाईइंस आए। कुछ डाईइंस ऐसे हैं जिनमें पाई बॉन्ड लगातार हैं, कुछ पाई बॉन्ड ऐसे हैं जिनमें आइसोलेटेड मतलब ऑल्टरनेट है सॉरी, और कुछ हैं जो और भी दूर हैं। इस आधार पर एक छोटा सा पॉइंट भी आपको बताना चाहूंगा, इसको एक तो पहले नोट कर लेना वीडियो को रोक कर, ठीक है। एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि हमारे जो डाईइन हैं वो 3 तरह के होते हैं। देखो यहां पर नीचे कहीं लिखा हुआ है कि डाईइंस आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। एक जो क्यूमुलेटेड हैं, क्यूमुलेटेड मतलब जिनमें आपके जो पाई बॉन्ड हैं वो इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा मतलब लगातार, जैसे ये वाला आपका एक क्यूमुलेटेड डाईइन है। कॉन्जुगेटेड डाईइन, कॉन्जुगेटेड का मतलब जिनमें पाई बॉन्ड आपके अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पे नहीं है, फिर थर्ड पर है, या फिर उसके बाद 4 पर नहीं है, 5 पर है। और आइसोलेटेड का मतलब उससे भी दूर चले गए, तो फर्स्ट पर है, उसके बाद थर्ड पर भी नहीं है, उससे आगे है। मतलब जो क्यूमुलेटेड और कॉन्जुगेटेड नहीं है वो क्या है, आइसोलेटेड। तो हमारे 3 प्रकार के डाईइन होते हैं, 3 टाइप्स, क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड। और आगे चल के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करूं, अगर इन कंपाउंड्स की मैं स्टेबिलिटी को कंपेयर करूं, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड होते हैं बी, क्योंकि इनके अंदर रेजोनेंस जैसा कुछ होता है जो आगे पढ़ेंगे। तो इन तीनों में मोस्ट स्टेबल है कॉन्जुगेटेड, उसके बाद होता है आइसोलेटेड, और सबसे कम स्टेबल होता है क्यूमुलेटेड डाईइन। लेकिन इसका जो डिस्कशन है वो मैं आगे चल के करूंगा जब मैं आपसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा। फाइन। तो एक क्वेश्चन यहां पर तो ये था C5H8 को लेकर, जिसमें आपको सिर्फ क्या बनाने थे, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या बनाने थे, डाईइन, जिसके डाईइंस की संख्या कितनी आ गई, 6। लेकिन सोचो अगर इसी क्वेश्चन में होता कि आप सिर्फ डाईइन नहीं सारे स्ट्रक्चर बना दो। समझो, अगर क्वेश्चन होता कि आप सिर्फ डाईइन नहीं आप इसके सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्वेश्चन हैवी होता, उसको सॉल्व करने में ज्यादा समय लगता। तो उतना बड़ा क्वेश्चन कभी एक साथ नहीं पूछा जाता है, हमेशा वो पार्ट वाइज पूछते हैं। बट फिर भी मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर आ ही जाता तो आप ट्राई करके देखो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेगा। पहले आप खुद से ट्राई कर लेना। जैसे अगर मैं इसके एल्काइंस बनाऊं, तो 5 कार्बन के आप देख सकते हो यहां पर 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 5 कार्बन का ब्रांच्ड ये और ब्रांच्ड ये। अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड यहां और यहां आ सकता है। इस केस में सिर्फ यहां आ सकता है क्योंकि कहीं और डालोगे तो कार्बन के बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे। इसमें ये 2 पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड डालने की, क्योंकि इसके बाद रिपीट हो जाएगा। यहां पर सिर्फ ये और यहां पर एक भी नहीं, तो आपके एल्काइंस की संख्या कितनी आ गई, 3। समझे, 1 by 1 एल्काइन कितने आ गए, 3। इसके बाद मैं बात करूंगा इसमें क्या हो सकता है, एल्का डाईइन, जिसका डिस्कशन हम अभी कर चुके हैं। आंसर क्या आया था, 6, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं, वहीं से डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 6। एल्का डाईइन के बाद अगला आपका पार्ट होता है साइक्लोएल्कीन। तो 5 मेंबर का रिंग, देखो 5 मेंबर का रिंग, 4 का रिंग, 3 का रिंग, एक एथाइल या 3 का रिंग और 2 मेथाइल, जो अभी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर इसमें मैं पाई बॉन्ड की पोजीशंस लूं तो यहां पर सिर्फ एक है क्योंकि बाकी सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। और अगर 4 मेंबर का रिंग और एक मिथाइल बाहर है तो या तो रिंग के बाहर होगा पाई, और अगर अंदर जाओगे तो यहां या फिर यहां हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पोजीशन और ये दोनों आइडेंटिकल हैं। इसमें चलो पाई यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, क्योंकि ये पोजीशन लेफ्ट वाली और राइट वाली सेम है। जरा यहां देखो, पाई बॉन्ड सिर्फ यहां आ सकता है
क्योंकि कहीं भी और लगाओगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। और इसमें बात करें तो ये और ये, क्योंकि ये 3 पोजीशन, सॉरी ये 2 पोजीशन इन 2 के आइडेंटिकल है। तो अगर मैं साइक्लोएल्कीन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 साइक्लोएल्कीन हो सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, अगला ऑप्शन मैंने आपको बताया था, इसमें क्या हो सकता है, स्पाइरो, और 5 कार्बन हैं तो इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, तो सिर्फ एक स्पाइरो। अगला ऑप्शन है तुम्हारा बाईसाइक्लो। ध्यान रखना, एक ऑप्शन होता है बाईसाइक्लो और दूसरा ऑप्शन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो है ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो और ब्रिज्ड बाईसाइक्लो समझिएगा। बाईसाइक्लो में आपके एक रास्ते में 0 कार्बन, 2 ब्रिज हेड हो गए, एक रास्ते में 0 है, एक रास्ते में 1 है, एक रास्ते में मान लेते हैं टोटल 5 है ना, तो एक रास्ते में 2 है। या तुम ये भी कर सकते थे कि इस रास्ते में 0, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो फिर एक कार्बन बच गया, वो कार्बन यहां ब्रिज हेड पर लगा सकते हो या फिर साइड में लगा सकते हो। ये पोजीशन सेम है, ये और ये सेम है, तो इस प्रकार से 3 तुम्हारे बाईसाइक्लो बन सकते हैं। और ब्रिज्ड बाईसाइक्लो में 2 ब्रिज हेड हो गए, किसी भी रास्ते में 0 लेना नहीं है, हर रास्ते में 1 1 आएगा, तो बस यही एक पॉसिबल है। अब आप लोग खुद ही काउंट कर लो, 3 एल्काइन, 6 एल्काडाइन, 9 प्लस 12, 21, 22, 25 एंड 26। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। आपके एग्जाम में इसका कोई पार्ट रहेगा, लेकिन इतना डिटेल्ड डिस्कशन करने से इतना जरूर है कि हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, मतलब समझ में आना शुरू होता है या हम सोचना शुरू करते हैं एटलीस्ट, तो ट्राई तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। और चलो एक छोटा सा डिस्कशन में और बस करना चाहूंगा, फिर क्लास को रोकेंगे इस वीडियो को। कॉन्सेप्ट फॉर अल्कोहल एंड ईथर, ये सिंपल है। देखिए, अल्कोहल और ईथर में कार्बन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है और डीबी 0 होता है। आपको पता है कि जो अल्कोहल है वो क्या होता है, ROH, इसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। और जो ईथर है वो क्या होता है, ROR, इसमें भी कोई डबल या ट्रिपल नहीं होता है। तो एक छोटा सा सजेशन है कि अल्कोहल बनाने के लिए आप एक एल्केन बनाइएगा और उसकी पॉसिबल पोजीशन पर OH जोड़कर उसको आप एल्केनॉल में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ऑल में। और ईथर बनाने के लिए कहूंगा कि सबसे छोटा जो ईथर है वहां से शुरू करना, स्टार्ट विद COC, क्योंकि आपको पता है ईथर में बीच में एक ऑक्सीजन होता है और दोनों तरफ कम से कम 1 1 कार्बन होता है। तो ईथर बनाने के लिए आप यहां से शुरू करो, और अल्कोहल बनाना तो बहुत आसान है, आप एल्केन बनाओ और पॉसिबल पोजीशन पर OH। तो ये एक सिंपल डिस्कशन है और ये आसान है, आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई डीबी नहीं होता है। अल्कोहल और ईथर में कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन रहेगा और डीबी 0 रहेगा। अगर मैं इसका एक एग्जांपल समझा दूं तो आप लोग खुद से ही कर सकते हो। जैसे मैं एक समझा रहा हूं, ये वाला समझा रहा हूं, जैसे C4H10O। अब अगर मैं इस कंपाउंड के पहले अल्कोहल बनाऊं तो मैंने क्या बोला है, पहले एल्केन बनाना, तो 4 कार्बन के ये 2 एल्केन, फिर मैंने क्या बोला है, उसमें OH जोड़ना, तो 4 कार्बन के ये 2 एल्केन है। अब अगर मैं इसमें OH जोड़ूं तो फर्स्ट केस में OH यहां आ सकता है या तुम्हारा OH यहां आ सकता है। ये बात तो समझ गए भाई, ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि इसके बाद तो रिपीट होगा। और इसमें भी बात करें तो या तो सेंटर पर आ सकता है और या जो साइड के 3 कार्बन हैं उनमें से कहीं भी, क्योंकि ये पोजीशन और ये पोजीशन तो आइडेंटिकल है। तो कितने अल्कोहल आ गए आपके, 4। अब जरा समझो ईथर के बारे में, आसान है, ये सिंपल है, ये आप कर लोगे। अगर मैं इसके ईथर बनाऊं तो सबसे पहले ऑक्सीजन रखो और उसके बाद 2 कार्बन जोड़ दो, और अब सोचो कितने कार्बन बचे। ध्यान देना, सबसे पहले मैंने क्या बोला है, मैंने कहा है कि सबसे पहले एक ऑक्सीजन लीजिए
और 2 कार्बन जोड़ दीजिए और अब सोचिए कितने कार्बन बचे, कितने कार्बन बचे, 2। देखिए ईथर में क्या है, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक कार्बन तो निश्चित है, मस्ट है कि रहेगा। तो इस कार्बन, इस ऑक्सीजन के एक तरफ इधर कार्बन, एक तरफ उधर कार्बन। अब कितने कार्बन बचे, 2। डिवाइड कर दो, ऑप्शन 2, एक इधर जोड़ो, एक इधर जोड़ो। भाई 2 कार्बन कैसे डिवाइड करोगे, यही ना, 1 1 0 2 2 0, यही ना। कितने ऑप्शन है सोच के बताओ, 3 ऑप्शन है कि 2 ऑप्शन है? तो आई थिंक आप सबके माइंड में आ रहा है कि 2 ऑप्शन है, एक है 1 1 और एक है 0 2। भाई 0 इधर 2 उधर, या इधर 2 उधर 0, एक ही बात है, क्योंकि कंपाउंड में सिमेट्री है, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है दोनों तरफ। तो एक मैंने क्या किया, एक इधर एक इधर। अब फिर से वहीं से शुरू करो, फिर से मैंने, देखिए बार बार मैं वहीं से शुरू करूंगा। अब मुझे 2 कार्बन लेफ्ट या राइट में जोड़ने हैं, तो मैं चलो राइट में जोड़ देता हूं। जब मैंने यहां राइट में जोड़ा तो एक दिमाग में बात जरूर रखिएगा कि मैं क्या ब्रांचिंग भी कर सकता हूं। तो जब यहां 2 मैंने जोड़ा, टोटल 3 कार्बन हुए, तो यहां पर 2 कार्बन लेकर 1 कार्बन की ब्रांचिंग भी हो सकती है, लेकिन वो ब्रांचिंग टर्मिनल पर नहीं होगी, आपको पता है, मैं यहां डाल सकता हूं। तो इस प्रकार इस कंपाउंड के 3 ईथर, 4 अल्कोहल, टोटल आंसर क्या आ गया, 7। तो ऐसे करना है कि अल्कोहल बनाने के लिए एल्केन बना के OH डाल दो, और ईथर बनाने के लिए O के ऊपर 2 कार्बन ले लो, लेफ्ट राइट में एक एक, और बाकी बचे कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मैं कहूंगा इसको आप नोट करो और 2 मिनट लो, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो जल्दी से शुरू हो जाइए, इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, और इसके बाद जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करिए, और उसको सॉल्व करने के बाद ही आप मेरा सॉल्यूशन देखें। ओके, तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, अब तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। 2 कार्बन का एक ही एल्केन होता है और एक ही OH को जोड़ने का ऑप्शन होगा, यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, और ईथर भी शायद एक ही होगा, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया, तो इस कंपाउंड के टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर 2। और अगर 3 कार्बन वाले की बात करूं तो 3 कार्बन का एल्केन 1 बनेगा, और इस पर OH जोड़ने के शायद 2 ऑप्शन, यहां पर और यहां पर, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन तो सेम है। और अगर ईथर की बात करें तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक कार्बन तो होता ही है, इसके बाद बस एक ही कार्बन बचा, लेफ्ट में जोड़ो चाहे राइट में, सेम स्ट्रक्चर आएगा। तो टोटल आंसर इसका आ गया 3। और अगर आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ज्यादा समय मत लीजिएगा, ठीक है, और जल्दी से इसके सारे पॉसिबल अल्कोहल और ईथर जो बना दीजिए फटाफट। ड्रॉ ऑल अल्कोहल्स एंड ईथर्स फॉर C5H10, इसको फटाफट बनाइए, वीडियो को रोककर, और मेरा फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो अगर मैं इसके अल्कोहल की बात करूं तो 5 कार्बन के यहां पर मेरे पास 3 पॉसिबल एल्केन हैं। इसमें अल्कोहल जोड़ने का ऑप्शन देखो 1 2 3, क्योंकि इसके बाद रिपीट होगा, 1 2 3 4, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, इसमें जानते हैं आप, और ये दोनों सेम होते हैं। और इसमें 1 2 3 4 कहीं भी एक जगह सेंटर में जोड़ना नहीं, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और बाकी के चारों में से कहीं भी जोड़ लो। तो आप देख सकते हो कि टोटल 8 अल्कोहल आ गए यहां। अब अगर मैं ईथर्स की बात करूं तो सेंटर में एक ऑक्सीजन रखें, एक कार्बन लेफ्ट में, एक कार्बन राइट में, टोटल कार्बन है 5। 5 को अगर डिवाइड करोगे, 5 में से सॉरी 2 तो यहीं आ गए, तो बाकी बचे 3, 3 0 2 1 1 2 0 3। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो 2 ऑप्शन है, एक तरफ 3 एक तरफ 0, तो 3 0 0 3 एक जैसा, और एक तरफ 1 एक तरफ 2, तो 2 1 और 1 2 एक जैसा। अगर मैं 2 1 या 1 2 की बात करूं तो मान लो एक यहां जोड़ा मैंने और 2 यहां जोड़े, तो फिर शायद राइट साइड में तुम एक ब्रांचिंग भी
कर सकते हो। दो ही आ गए। और अगर मैं 3 का ऑप्शन लूं तो मान लो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और इधर ही मैंने 3 कार्बन और जोड़ दिए, तो बस क्या करिए 1 by 1 ब्रांचिंग। चलो पहले एक कार्बन हटाते हैं। एक कार्बन अगर हटाओगे तो मान लो यहां 3 कार्बन बचे। अब पॉइंट है वो एक कार्बन जो हटाया वो लगाएंगे कहां, टर्मिनल पर लगाना नहीं है, तो टर्मिनल को छोड़ दीजिए। तो देखिए आपके पास वहां पर लगाने के शायद 2 ऑप्शन है। ये समझ आया। देन अगर एक कार्बन और ब्रांचिंग कर लें, मतलब यहां पर 2 कार्बन रखें, 2 हटा लें, तो 2 कार्बन तुम टर्मिनल पर जोड़ोगे नहीं और सेकंड कार्बन जो होगा भाई टर्मिनल पर जोड़ोगे नहीं और सेकंड कार्बन पर 2 कार्बन लगेंगे नहीं, लेकिन अलग अलग तो लग सकते हैं एज मिथाइल। और इस तरह से आप देख सकते हो कि टोटल 6 ईथर, इसलिए इसका आंसर आएगा 8 + 6 = 14। आप अपने सॉल्यूशन के साथ मैच करिए, इसको नोट करिए। और अगले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा छोटा कर रखा है वैसे, कि ड्रॉ ऑल 1 डिग्री अल्कोहल्स फॉर C6H14O। मतलब C6H14O के सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल बनाओ। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं, 2 डिग्री अल्कोहल मतलब जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल मतलब जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं। तो आप फटाफट जरा ट्राई कर डालो इसके 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए 6 कार्बन के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आज ही हमने बात की है इसके 5 पॉसिबल एल्केन होते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके 5 एल्केन्स बना दिए। अब मुझे 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए। 1 डिग्री मतलब जो 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ेगा, तो यहां एक ऑप्शन भाई ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री सेम है, यहां 2 ऑप्शन ये और ये, क्योंकि ये 1 डिग्री डिफरेंट है, बट ये और ये सेम है। यहां पर भी सिमिलरली ये 2 ऑप्शन, क्योंकि ये और ये पोजीशन आइडेंटिकल है दोनों तरफ से। ओके, यहां पर एक पोजीशन, क्योंकि चारों पोजीशन 1 डिग्री के सेम है, और यहां पर 2, एक ये, और इन तीनों की बात करें तो कोई भी एक ले लो। तो देखो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग लगातार क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, और जितना ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ आएगा। तो ये देखिए यहां पर मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर ये 4, जिनका कि सॉल्यूशन मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। इसमें है ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ, यहां पर देखिए क्लोरीन है। जैसे अल्कोहल बनाने में तुम OH जोड़ते हो, वैसे ही हैलाइड बनाने में तुमको हैलोजन जोड़ना है। एल्केन बनाओ और एल्केन पर पॉसिबल पोजीशन पर हैलोजन जोड़ दो। और लास्ट क्वेश्चन में आपको बनाना है ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ C6H11Cl कंटेनिंग, जिसमें कि या तो 5 मेंबर की एक रिंग हो तो कितने बनेंगे, और अगर 4 मेंबर की एक रिंग हो तो कितने बनेंगे। तो दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे आज की क्लास में होमवर्क दिया है। होप कि आप लोगों को समझ आया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से ट्राई करिएगा। फिर अगली क्लास में हम आगे बढ़ चलेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर्स, अमाइड, अमाइंस, इन सब पर भी डीबी की मदद से स्ट्रक्चर्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।